क्लास 9 हम पढ़ रहे हैं, क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक गणित प्रकार। जैसा कि इस चैप्टर की कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन की वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो वो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। स्टूडेंट, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ग्राफ शीट पे हमें क्या मार्क करनी है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। और क्या मार्क करना है? ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7 to 13 0 ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें कहां से कहां तक मार्क करना है? -7 से 13 तक। एंड फ्रॉम 0 -15 to 0 12 ऑन द वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस पे हमें कहां से कहां तक कोऑर्डिनेट मार्क करने हैं? 0, -15 to 0, 12 तक। यानी कि वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे हमें जाना है -15 to 12। यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। और हमें स्केल जो यूज करना है 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानना है। ये हमारी फिगर 1.5 है और उसके बेसिस पे हमको आंसर देने। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या करते हैं? ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये मैं कार्टेशियन सिस्टम में आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और ये वर्टिकल लाइन, इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हमें कहां से कहां तक मार्क करने थे? एक्स एक्सिस पे हमें मार्क करने थे -7 to 13। एक्स एक्सिस पे हमें मार्क करने थे -7 to 13। तो -7 से लेके -7 6 5 4 3 2 1 और 13 तक हम मार्क कर लेते हैं। आपको पता है, ऑरिजिन से राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर मार्क करते हैं और ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर मार्क्स करते हैं। सेम वाई एक्सिस पे हमको मार्क करने थे -15 to 12। अब -15 है, -15 तक जाना है तो बॉटम साइड में जाना होगा, ऑरिजिन से नीचे की साइड जाएंगे -15 तक। और 12 पॉजिटिव 12 तक जाना है तो हम ऑरिजिन से ऊपर की साइड जाएंगे 12 तक। तो इस तरीके से हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेस रेयांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। रेयांस की रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल को हमें प्लेस करना है कहां पे? विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट 8 9 11 9 एंड 11 7। हमको रेयांस की टेबल के 3 फीट दे दिए गए हैं, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं और हमको उसको प्लेस करना है रूम के अंदर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? 8, 9। सो मार्क करेंगे एक्स एक्सिस पे 8 और कहां तक जाएंगे? जहां पे ये वाई एक्सिस पे 9 के पास आ रहा होगा। 8 9 है तो 8 यहां चलेंगे और 9 वाई एक्सिस चलेंगे। मींस यहां पे एक कोई पॉइंट होगा, 1.8 होगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 8, 9। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 11, 9, यानी कि एक्स एक्सिस पे 11 और ये भी सेम वाई एक्सिस पे कहां तक जाएगा? 9 तक, यानी कि इस पॉइंट तक। ये एक पॉइंट है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 11, 9। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है हमें 11, 7, यानी कि 11 एक्स एक्सिस पे 11 और वाई पे कहां तक? 7। तो ये हमारा थर्ड कॉर्नर हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे? 11, 7। तो ये 3 कोऑर्डिनेट हमने मार्क कर लिए। तो हमसे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स? हमसे बोला गया रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं इनको आपस में मिला लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप में। इससे ज्वाइंट कर देते हैं, इससे ये ज्वाइंट कर देते हैं। अब आपको पता है रेक्टेंगुलर में जो अपोजिट साइड होती है वो हमारी बराबर होती है। हमको फोर्थ कॉर्नर दिया नहीं है तो हमको पता नहीं है कहां पे जाएगा, लेकिन हमको रेक्टेंगुलर दिया है। हमको क्या दिया? रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर में हमको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि जितनी ये वाली इसकी विड्थ है उतनी ही विड्थ यहाँ पे होगी, और जितनी ये वाली लेंथ है उतनी ही लेंथ यहाँ पे होगी, तभी एक रेक्टेंगुलर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहां से बढ़ा लेते हैं यहां तक। कितनी लेते हैं? जितनी ये विड्थ है उतनी विड्थ हमने यहां ले ली, और जितनी यहां से यहां तक की लेंथ है उतनी लेंथ हम इसको ज्वाइंट करके एक रेक्टेंगुलर कंप्लीट कर लेते हैं। तो फोर्थ कॉर्नर हमारा कहां बन गया? फोर्थ कॉर्नर हमारा इस कोऑर्डिनेट पे बन गया, इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ये एक्स एक्सिस को कहां पे काट रहा है? 8 पे, एंड वाई एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रहा है? 7 पे। तो फोर्थ कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा हमारे? 8, 7। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। जो टेबल का फोर्थ फुट है वो कहां पे होगा? तो उसके कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी निकाल लिए। तो द फोर्थ फुट इज एट कहां पे होगा हमारा? 8, 7। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये पूछ रहा है क्या जो ये स्पॉट है ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट है? तो आप बताइए अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो ये रूम के अंदर अच्छे से प्लेस्ड है, दूसरा ना तो ये रास्ता रोक रहा है और ना ही ये किसी डोर को रोक रहा है। तो आइए इसी आंसर को हम थ्योरेटिकल बेस में लिखते हैं। यस, दिस इज ए गुड स्पॉट बिकॉज द टेबल इज प्लेस्ड नीटली इनसाइड द रूम। जो टेबल है वो नीटली रूम के अंदर प्लेस्ड है, एंड इट डज नॉट ब्लॉक डोर और पाथवे। और ना ही ये कोई रास्ता रोक रहा है और ना ही कोई डोर को रोक रहा है। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है विड्थ ऑफ द टेबल। तो विड्थ क्या होगी? विड्थ माने होगी चौड़ाई। चौड़ाई कहां से कहां तक है? ये टेबल है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी
चौड़ाई है, हमें यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो हम उसको चौड़ाई बता देंगे। अब एक्स कोऑर्डिनेट से तो निकलेगी नहीं, क्योंकि एक्स यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो उससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। तो हम किसको देखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। अगर 9 में से 7 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। मींस यहाँ पे ये 9 है और ये 7 है, हमको कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो 9 में से 7 घटा दे तो हमारी ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी सिंपली। तो विड्थ क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन 8 9 एंड 8 7। तो विड्थ डायरेक्ट हमारी हो जाएगी बेटा इक्वल टू 9 - 7 इज इक्वल टू 2 यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इनने हमसे पूछा है लेंथ। लेंथ मैंने आपको बताया लेंथ क्या होगी, लेंथ ये वाली होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या कह देंगे, लेंथ। अब लेंथ में देखिए एक्स अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो वाई कोऑर्डिनेट से तो कुछ निकलेगा नहीं, तो किससे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट से। यानी कि 11 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो क्या होगी टेबल की लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी, 11 7 डिस्टेंस बिटवीन 11,7 एंड 8,7। तो डायरेक्ट हो जाएगी 11 - 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो देखो बेटा यहाँ पे देखो आप डायग्राम में हमें क्या मिला, डायग्राम हमारा कैसा है, डायग्राम हमारा 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन में एक डायमेंशन से हमसे उसकी लेंथ मिल गई, दूसरी डायमेंशन से हमको इसकी विड्थ मिल गई। लेकिन हाइट निकालने के लिए क्या चाहिए, हाइट निकालने के लिए हमारे पास इस डायग्राम में कोई भी डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये हमारा 2D डायग्राम है, इसलिए हम इसकी हाइट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसी चीज को आइए थ्योरी में लिखते हैं, तो लिखते हैं हाइट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज फिगर हैव ओनली 2 डायमेंशन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1। जो ये B1 है, यहाँ पे B1 पॉइंट है, आपने एक्सरसाइज 1.1 में देखा, हमने विड्थ भी निकाली थी, तो B1 है। तो B1 पे जो है बाथरूम डोर हमारा हिंज है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, B1 और बाथरूम डोर जो है उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। B1 के कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना होगा, x यहाँ पे कितना है 0, y कितना है 1.5, B2 भी हमारा B1 से B2 तक हमारा क्या है, बाथरूम का डोर है, तो B2 के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो जाएंगे, x0 y4। तो हमारे B1 एंड B2 के कोऑर्डिनेट को हम लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर। विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर, बाथरूम डोर हमारा कहां से कहां तक है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा बाथरूम डोर है। तो हम इसकी विड्थ निकाल लेते हैं। तो सिंपली विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें B1 से B2 तक के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गया, तो इससे तो कुछ निकलेगा नहीं। y कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, 4 में से 1.5 जाएगा, तो इसके बीच की ये वाली डिस्टेंस डायरेक्ट आ जाएगी। तो हम विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 4 - 1.5, ये हो जाएगी बेटा हमारी 2.5 यूनिट। ठीक है, अब बाथरूम डोर की विड्थ हमको क्यों निकालनी पड़ी, मान लीजिए यहाँ पे हिंज हो गया, यहाँ पे हमारा गेट हिंज हो गया, तो जब हम इसको अंदर की साइड खोलेंगे, इन्हें बोला है एंड ओपन इनटू द बेडरूम। जो हमारा गेट है वो किधर खुल रहा है, बेडरूम की साइड खुल रहा है, ये बेडरूम है हमारा, ये बेडरूम है, तो ये अंदर की साइड खुल रहा है। तो जब ये अंदर की साइड खुलेगा तो बेटा ये क्या करेगा, एक कर्व बनाएगा, एक कर्व बनाएगा। जब ये अंदर की साइड खुलेगा तो एक कर्व बनाएगा, उस कर्व की रेडियस होगी बाथरूम डोर की विड्थ के बराबर। ठीक है, तो ये कितनी डिस्टेंस का कर्व बनाएगा, ये 2.5 डिस्टेंस का कर्व बनाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक बात। अभी हमसे पूछा है विल इट हिट द वार्डरोब। वार्डरोब हमारी कहाँ रखी है, यहाँ पे रखी है, W1 W2 W3 W4 हमारी क्या है वार्डरोब। तो अब ये हमें बताना है कि जब ये डोर खुलेगा तो क्या वार्डरोब को हिट करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, अब देखो बिल्कुल सिंपल समझो, अगर हम B1 से वार्डरोब के बीच की डिस्टेंस निकाल लें। अब B1 से वार्डरोब के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, B1 हमारा यहाँ पे है, वार्डरोब हमारी यहाँ से स्टार्ट है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये 0 है, तो हमारी B1 से वार्डरोब तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड वार्डरोब कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट हमारी 3 यूनिट। ठीक है, और हमारी दरवाजे की विड्थ कितनी थी, बाथरूम के दरवाजे की विड्थ थी हमारी 2.5 यूनिट। तो हमें क्या पता लगा इससे, 3 यूनिट इज मोर देन 2.5। सो क्या हो जाएगा हमारा जो ये दरवाजा है, जब ये कर्व में खुलेगा तो ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा, ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सफिशिएंट डिस्टेंस है, क्योंकि वार्डरोब की दरवाजे से सफिशिएंट डिस्टेंस है। तो उसको थ्योरी में लिख लिया है, द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द वार्डरोब। वार्डरोब का जो नियरेस्ट पॉइंट है किससे, B1 से। B1 से वार्डरोब का जो नियरेस्ट पॉइंट है वो अराउंड x बराबर 3 यूनिट पे है, विच इज फर्दर देन द डोर विड्थ, जो कि ज्यादा है डोर की विड्थ से। देयरफॉर द बाथरूम डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब। तो ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। होपफुली आपको समझ में आएगा। इसमें आगे पढ़ते हैं, आर देयर एनी चांस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब इन्हें हमसे पूछा है कि अगर इस डोर को वाइड किया जाए, इस डोर को और चौड़ा किया जाए, तो आप हमें क्या सजेशन देंगे, आपके पास क्या सजेशन है। तो बेटा जब हम इस डोर को की विड्थ अगर बढ़ाएंगे तो फिर ये वार्डरोब में भी टकराएगा। अगर इस डोर की विड्थ को हम बढ़ाएंगे और ये बेडरूम की साइड खुलेगा तो वार्डरोब में भी टकराएगा। तो हमको सजेशन देना है कि अगर इसकी विड्थ बढ़ाएं तो हम क्या सजेशन दें। एक सजेशन से हो सकता है कि हम डोर को बाथरूम की साइड ही खोलें, हम इधर बेडरूम में ना खोलें। दूसरा सजेशन क्या हो गया, हम इस वार्डरोब को थोड़ा सा इधर कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे, वार्डरोब को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दरवाजे के बीच में गैप कितना है हमारा, 1 यूनिट का गैप है, तो हम इसको 1 यूनिट इधर खिसका सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को थ्योरी में लिखते हैं, द डोर कुड बी मेड टू ओपन इनवर्ड
into the bathroom. तो एक तो सिचुएशन ये हो गया कि डोर को हम बाथरूम की साइड खोल सकते हैं, दूसरा क्या हो गया, the wardrobe could be shifted slightly to the right. तो थोड़ा सा wardrobe को हम राइट की साइड शिफ्ट कर सकते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Look at the Rayan bathroom. अब ये रेयान्स का बाथरूम है, जो ये वाला आपको स्काई ब्लू कलर में जो पोर्शन दिख रहा है, ये रेयान्स का बाथरूम है. इसमें हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम. हमसे चार कॉर्नर हैं बाथरूम के, O ये वाला, F ये वाला कॉर्नर, R ये कॉर्नर, R ये वाला कॉर्नर एंड P ये वाला. हमसे इनके कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, तो सिंपल कोऑर्डिनेट लिखते हैं डायरेक्ट. O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, O क्या है हमारा, ओरिजिन. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, 0 0, ये तो हमें पता है. O के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं हमारे, 0 0. नेक्स्ट क्या है हमसे, F पूछा है, तो F के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y. यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे x कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. x क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये तो y एक्सिस पे ही है, तो x कितना हो गया, 0. x होता है हमारा y क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. x एक्सिस हमारी ये वाली है, यहाँ से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x एक्सिस ये वाली है हमारी, ये x एक्सिस है हमारी, इससे इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है ना, जो बिल्कुल स्ट्रेट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है हमारी, 9. तो F के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0,9. नेक्स्ट हमसे पूछा गया R, तो R के लिए बात कर लेते हैं. R के लिए हमारा सबसे पहले लेंगे x. x कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. तो y एक्सिस हमारी ये है, y एक्सिस हमारी ये है, y एक्सिस हमारी ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी. तो ये कितना हो गया R कहां पे आ रहा है, R आ रहा है हमारा -6 पे, R आ रहा है हमारा -6 पे क्यों आ रहा है बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेनी है ना, ये y एक्सिस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक की मेजर करेंगे तो जितनी F से R तक की डिस्टेंस है उतनी यहाँ से यहाँ तक की होगी. तो ये हमारा कितना हो गया -6. नेक्स्ट होता है हमारा y क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो x एक्सिस ये वाली है, x एक्सिस ये वाली है, फिर बोलूंगा x एक्सिस ये वाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है वो कितने बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की, यानी कि 9 के. तो ये हो गया 9. अब P की बात कर लेते हैं. P हमारा किस पे है, P पे हमारा x कोऑर्डिनेट कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. तो y एक्सिस ये है, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस -6, और y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. लेकिन ये पॉइंट तो हमारा ऑलरेडी x एक्सिस पे है, x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, 0. तो ये आ गए बेटा हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ O, F, R एंड P. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द शेप ऑफ द शोइंग एरिया SHWR इन द रेयान बाथरूम. जो हमें एरिया दिखाया गया, ये एरिया दिखाया गया ना SHWR, ये मिलके एक एरिया बना रहा है. तो इसकी शेप क्या है बेटा, हमें सबसे पहले क्या पता लग रहा है, 4 कॉर्नर है, फिर क्वाड्रिटेरियल है, एक क्वाड्रिटेरियल है. अब क्वाड्रिटेरियल में देखो क्या है, क्वाड्रिटेरियल में ये वाली लाइन स्ट्रेट जा रही है हमारी, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ये वाली लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल है, RW हमारी x एक्सिस के पैरेलल है, और SH भी हमारी x एक्सिस के पैरेलल है. तो दोनों ये आपस में कैसी हो गई, RW पैरेलल हो गई SH के, RW हमारी पैरेलल है SH के, और RS तो हमारी वर्टिकल लाइन है, RS हमारी वर्टिकल लाइन है, लेकिन HW हमारी इंक्लाइंड लाइन है, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है. और आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा, जब भी हमारी क्वाड्रिटेरियल की दो अपोजिट लाइन पैरेलल होती हैं तो वो हमारा कहलाता है ट्रेपेजियम. तो ये शेप कैसे हो गई, ट्रेपेजियम. फिर हमसे क्या पूछा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर. कोऑर्डिनेट पूछे फोर कॉर्नर के, फोर कॉर्नर कौन से SHWR. तो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सबसे पहले S के लिए लेते हैं. तो S के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, X पे F कितना है, F पे X कितना है, X कितना है हमारा, यहाँ पे X है -6, और Y कितना है, Y है बेटा हमारा +6. तो S के कोऑर्डिनेट हो गए -6 +6. ठीक है, अब बात करते हैं H की. ठीक है, H पे देखो, H पे क्या है, H पे हमारा क्या है, H पे X कितना है, H पे X है हमारा -3, X पे X है हमारा -3, और Y कितना है, Y है हमारा +6, Y क्या है हमारा +6. ठीक है, अब बात करते हैं हम W की. W पॉइंट पे हमारा X कितना आ रहा है, W पॉइंट पे अगर X को हम यहाँ से सीधे लें, स्ट्रेट लें, तो ये कहाँ पे आएगा, ये 2 पे आएगा. तो W पे हमारा X कितना आ गया, 2 माइनस के, और Y कितना है, Y है हमारा +9. अब बात करते हैं R की. तो R के तो कोऑर्डिनेट हमने अभी निकाले हैं, R के कोऑर्डिनेट तो हमने अभी पिछली स्लाइड में भी निकाले हैं. तो R के कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं, X कितना है R पे -6, और Y कितना है हमारा 9. तो ये हो गए हमारे -6, 9. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, मार्क ऑफ ए 3 feet multiply 2 feet space for the wash machine and 2 feet multiply by 3 feet space for the toilet. हमें क्या करना है, 3 feet multiply by 2 feet space हमें किसके लिए मार्क करना है, हमें मार्क करना है वॉश मशीन के लिए, जो हमारा वॉश मशीन है, एंड 2 feet into 3 feet स्पेस हमें मार्क करना है टॉयलेट के लिए. तो सबसे पहले वॉश मशीन के लिए देखते हैं, सबसे पहले वॉश बेसिन के लिए देखते हैं. तो बेटा जब वॉश बेसिन के लिए कितना स्पेस बोला गया है हमसे, 3 feet into 2 feet. तो जब ये लिखा होता है ना 3 into 2, तो सबसे पहली जो हमारी डायमेंशन उसको कहते हैं लेंथ, फिर हमारी आती है ब्रेथ या फिर विड्थ. ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ या विड्थ. लेंथ हमेशा हमारी आती है x एक्सिस पे, लेंथ हमेशा हम मार्क करते हैं x एक्सिस पे, विड्थ हमेशा हम मार्क करते हैं
वाई एक्सिस हमेशा मार्क करते हैं आपके इसमें पर्टिकुलर इस चैप्टर में वाई एक्सिस पे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वॉश मशीन के लिए कितना स्पेस मार्क करना है, 3 फीट इंटू 2 फीट। हमको क्या बताया गया है, जो एक गैप है हमको स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर हमारा बराबर बता रहा है 1 यूनिट के, और यहाँ पे यूनिट क्या है इस क्वेश्चन में, यूनिट है हमारी फीट। तो 1 सेंटीमीटर का गैप जो होगा वो हमारी 1 फीट को कवर करेगा। हमको कितना लेंथ कितनी लेनी है, एक्स एक्सिस पे लेंथ कितनी लेनी है 3 फीट। तो अगर हम कॉर्नर से स्टार्ट करें यहाँ से, तो 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये तो हो गई हमारी लेंथ। और विड्थ कितनी मार्क करनी है हमारे 2, तो विड्थ हम मार्क करेंगे 2, यानी कि वाई एक्सिस पे 1 एंड 2 सेम। इसको हम इधर मिला देंगे और इसको, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, ये हमारा बन गया एरिया वॉश बेसिन के लिए, वॉश बेसिन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हमें किसके लिए मार्क करना है, हमें मार्क करना है टॉयलेट के लिए। टॉयलेट के लिए क्या है 2 फीट इंटू 3 फीट सेम। 2 फीट क्या होगी लेंथ, 3 फीट क्या होगी विड्थ। 2 फीट किस पे लेंगे एक्स एक्सिस पे, और 3 फीट किस पे लेंगे हम वाई एक्सिस पे। तो जब यहां से इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, टॉयलेट के लिए हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। तो जब टॉयलेट के लिए मार्क करेंगे तो 2 फीट इंटू 3 फीट का मार्क करना है हमको। तो एक्स एक्सिस पे कितना लेंगे 1 यहां से और 2, और वाई एक्सिस पे 1 2 एंड 3, और इसको हम इधर मिला देंगे। तो ये हमारे बन गए 4 कॉर्नर। अब इन कॉर्नर को हम नाम दे देते हैं, इन कॉर्नर को हम नाम दे देते हैं। तो देखिए क्या क्या अल्फाबेट हमें दे रखे हैं, एम एन कहीं दे रखा है, एन नहीं दे रखा, तो हम इसको दे देते हैं एम, इस पॉइंट को दे देते हैं एन, और के हमें कहीं दे रखा है, ओ भी दे रखा है, पी भी दे रखा है, तो इसको हम दे देते हैं के पॉइंट, इसको बोल देते हैं हम एल, कहीं दे रखा है डायग्राम में, क्यू 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 कहीं दे रखा है, क्यू कहीं दे रखा है, क्यू नहीं दे रखा है, तो इसको क्यू बोल देते हैं, आर एस टी, टी भी कहीं नहीं दे रखा, तो इसको हम यहाँ पे टी बोल देते हैं। बेटा पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन के लिए है, आगे क्योंकि आगे अलग क्वेश्चन आएगा तो मैं नोटेशन चेंज कर दूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत सारी नोटेशन दी हुई है, तो नोटेशन है नहीं, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर। वॉश बेसिन का कॉर्नर कितना है हमारा पी एम एन के, तो वॉश में कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर कितना हो जाएंगे, पी का तो हमने निकाला था, कोऑर्डिनेट कितने थे एक्स एक्सिस पे कितना है -6, और वाई एक्सिस पे कितना है, वाई एक्सिस पे कहां पे है पी 0 पे, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट क्या निकालना है एम का, एम एक्स एक्सिस पे कहां पे है -3 पे, और ये पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। नेक्स्ट निकालना है हमें के लिए, क्योंकि वॉश मशीन का ये 4 कॉर्नर है ना 1 2 3 4, के कॉर्नर क्या हो जाएंगे एक्स एक्सिस पे कहां पे है -6, और वाई एक्सिस पे कहां पे है +2, सेम किसके बचे एन के, एन कितना हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे -3 सॉरी, और वाई एक्सिस पे +2, ये तो हो गए हमारे किसके कॉर्नर ऑफ वॉश बेसिन। ऐसे सेम हम निकाल लेते हैं अब टॉयलेट स्पेस के लिए। टॉयलेट स्पेस के लिए मैंने बताया था 2 फीट क्या हो गई हमारी लेंथ, ये क्या हो गई हमारी विड्थ, ये किस पे होगी हमारी एक्स एक्सिस पे, ये किस पे होगी हमारी वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट कॉर्नर क्या हो गए, टॉयलेट के कॉर्नर क्या हो गए, टॉयलेट के कॉर्नर क्या हो गया हमारा के एल क्यू टी। अगर हम वॉश बेसिन कॉर्नर की बात करें तो क्या बना पी एम एन के, ठीक है। तो के कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, के कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट लिख लेते हैं ऊपर -6, 2, ठीक है बेटा। उसके बाद हम किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं एल के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एल कितना है एक्स पे -4, वाई पे कितना है +2, क्यू के निकाल लेते हैं, क्यू कितना है एक्स पे -4, वाई पे कितना है +5, एंड टी के निकाल लेते हैं, टी कितना है एक्स पे -6, वाई पे कितना है +5, तो ये हो गए हमारे कॉर्नर ऑफ टॉयलेट कॉर्नर, ठीक है। ये आंसर डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं ये वाला थोड़ा सा ऊपर लेके बनाता, यहां से बनाता कॉर्नर, या फिर मैं यहां से मेजर करता, तो वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट और कॉर्नर लिखने हैं। आइए एक क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे और इसको तब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा रीड आउट करके। जब ये जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, जितने आपके रियल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जैसे सीबीएसई ने कहा था, तो उन्हें आपको पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी वो सॉल्व होंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग गए, पहले क्वेश्चन पढ़ो, समझो और फिर सॉल्व करो। तो आइए पढ़ते हैं। द रूम इन द हाउस। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेयान का रूम था, जिसमें एक रूम था, एक बाथरूम था। अब इनने कहा है कि हमसे एक अदर रूम भी है। रेयान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम। जो रेयान का जो रेयान का रूम डोर है, रूम डोर कहां से है D1 से R1 तक, जो रूम डोर है वो कहां पे लीड कर रहा है, मतलब कहां से खुल रहा है, वो खुल रहा है हमारा डाइनिंग रूम से, वो डाइनिंग रूम से खुल रहा है। विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15 फीट। जो उसकी लेंथ है, डाइनिंग रूम की लेंथ कितनी है 18 फीट एंड विड्थ कितनी है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, पॉइंट P टू पॉइंट A। पॉइंट P कहां पे है हमारा -6 पे, और पॉइंट A कहां पे है हमारा +12 पे। तो यहां मार्क कर लेते हैं
-6 पे पॉइंट P है और +12 पे हमारा पॉइंट A है। तो ये हमने मार्क कर लिया डायग्राम से, ठीक है बेटा। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो हमें क्या करना है, स्केच इसका रूम बना रहा है। तो सबसे पहले P और A के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं, P और A मार्क कर लिए हैं, P और A मार्क कर लिए हैं, ठीक है। लेंथ हमारी कितनी दी है, लेंथ हमारी दी है डाइनिंग रूम की 18 फीट, ठीक है। विड्थ दी है हमारी 15 फीट, ठीक है। और एक्स हमारा कहां से कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, 15 फीट। लेंथ दी हमें 18 फीट, विड्थ दी हमें 15 फीट, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, पी के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं, पी के कोऑर्डिनेट हमने अभी पीछे निकाले थे, -6, 0। ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, -12, ओ सॉरी +12 क्योंकि प्लस का है वहां 0, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनने कहा है जो लेंथ है वो 18 फीट है और पी ए पे है। तो सबसे पहले तो पी और ए के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पी और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 12 है, ये 6 है, तो 0 से इधर 12 है, 0 से इधर 6 है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो अगर डायरेक्ट या तो काउंटिंग करके लिख सकते हैं या फिर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर देते हैं, उसको हम लेंथ बता देते हैं। जब दो पॉइंटों के बीच की लेंथ निकालनी है तो हम कैसे निकाल लें, देखिए कैसे निकालते हैं। यहां से y कोऑर्डिनेट से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि y कोऑर्डिनेट दोनों के 0 0 हैं। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देते हैं, यानी कि 12 माइनस ब्रैकेट में -6। तो 12 माइनस प्लस 6, ये कितनी हो गई हमारी 18। और हमारी लेंथ कितनी चाहिए डाइनिंग रूम की, 18 फीट ही दी है, लेंथ भी हमारी 18 फीट ही दी है। अब बेटा पिछले डायग्राम में देखो, जो हमारा पिछले डायग्राम में क्या था, इस पॉइंट से ऊपर हमारा क्या था, इधर हमारा बेडरूम था, इधर हमारा बाथरूम था, इधर हमारा बेडरूम था, इधर हमारा बाथरूम था। तो हमारा जो डाइनिंग रूम है उसकी विड्थ कितनी है, उसकी 15 फीट विड्थ है। तो वो क्या होगा, डाउन साइड होगा। जो हमारा ये होगा ये कहां होगा, डाउन साइड होगा। डाउन साइड होगा तो मींस यहां से पॉइंट ए से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस हमारी आ गई 18 फीट। तो यहां से 15 पे नीचे होगा, मतलब 15 यूनिट नीचे होगा। तो यहां से मार्क कर लेते हैं 15 यूनिट के लिए, कहां पे आएगा, 12 से मार्क करते हैं तो 15 यूनिट 12 पे यहां पे आएगा और P पे यहां पे आएगा 15। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक लाइन के थ्रू मिला लेते हैं। तो यहां से यहां तक की हमारी डिस्टेंस, इसको यहां से मिला लिया, ठीक है। और यहां से भी एक हमने लाइन ले ली, यहां से इस पॉइंट तक की 15 पॉइंट तक की, सेम यहां से यहां तक मिला लेते हैं और सेम इसको यहां से यहां तक मिला लेते हैं। तो बेटा ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम के दो कॉर्नर, तो एक कॉर्नर P हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर हमारा ये हो गया, एक कॉर्नर हमारा ये डबल हो गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, EFG, जी हमारा पहले था, यहां पर्टिकुलर इसको नाम दे देते हैं हम स्मॉल a और स्मॉल b, स्मॉल a और स्मॉल b, ठीक है। तो हमारे चार कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर्स क्या हो जाएंगे हमारे, P के कोऑर्डिनेट हमको पता है -6, 0। A के कोऑर्डिनेट हमको पता है, हमने निकाल लिए हैं 12, 0। B के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट क्या है, B x पे कितना है +12 और y पे कितना है -15। सेम स्मॉल a के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे, x पे कितना है -6 और y पे कितना है -15। तो ये हो गए हमारे इसके कोऑर्डिनेट। तो स्केच द डोम एंड मार्क द स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। तो हमने स्केच भी कर दिया है और इसके कोऑर्डिनेट को भी मार्क कर दिया है। आइए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के ही हमको करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन इजीली होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ो, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल। अब 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्राइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम हमने बनाया था, डाइनिंग रूम हम दोबारा बना लेते हैं। डाइनिंग रूम हमने कहां से कहां तक बनाया था, ये वाली लाइन आई थी हमारी 15 तक और 15 से गई थी ये वाली आ रही थी हमारी 12 तक ना। ये हमारा डाइनिंग रूम था, इसको हमने क्या नाम दिया था, ये P था, ये A था, क्या नाम दिया था बेटा, ये स्मॉल b था और ये A था, ठीक है। तो डाइनिंग रूम में तो दिख गया हमें कि डाइनिंग रूम तो ड्रॉ कर लिया है। अब हमें क्या करनी है, बिल्कुल इसके सेंटर में एक टेबल लगानी है। तो डाइनिंग रूम के लिए बेटा, डाइनिंग रूम के लिए एक्स एक्सिस कहां से कहां तक जा रही है, एक्स एक्सिस कहां से कहां तक जा रही है डाइनिंग रूम के लिए, तो एक्स एक्सिस हमारी एक्सटेंड हो रही है, सॉरी डाइनिंग रूम के लिए हमारी क्या हो रही है बेटा, फॉर डाइनिंग रूम एक्स एक्सिस हमारी कहां से कहां तक एक्सटेंड हो रही है, एक्स एक्सिस हमारी एक्सटेंड हो रही है -6 to +12 और y एक्सिस कहां से कहां तक एक्सटेंड हो रही है, y एक्सिस एक्सटेंड हो रही है हमारी 0 to -15। तो x एक्सिस हमारी कहां से कहां तक जा रही है, -6 से 12 तक और y एक्सिस कहां से जा रही है, 0 से -15 तक, ठीक है बेटा।
अब हमें देखो क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल रखनी है बिल्कुल डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में। तो सबसे पहले तो हमें डाइनिंग रूम का सेंटर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे इनने क्या पूछा है, रेक्टेंगुलर टेबल प्लेस करनी है। अब ये सब छोड़ दो कितनी डायमेंशन है, डाइनिंग टेबल प्राइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डाइनिंग रूम का सेंटर निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, अगर हम बिल्कुल अभी डायमेंशन छोड़ दो, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो इसकी एक डिस्टेंस कहां तक जा रही है, -6 से +12 तक, और एक जा रही है हमारी 0 से 15 तक। तो हमको अगर इसका पहले एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर हो जाएगा हमारा, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को जोड़ के, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हाफ कर दें तो एक्स एक्सिस का क्या आ जाएगा, हमारा सेंटर आ जाएगा। अगर इस पूरी डिस्टेंस का हमें सेंटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पूरी डिस्टेंस को हाफ कर दो तो उसका सेंटर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, -6 + 12 डिवाइड बाय 2, -6 + 12 डिवाइड बाय 2, ये कितना रह गया, -6/2। ये कितना आ जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना। तो बेटा क्या करेंगे, देखो हमें एक्स एक्सिस का मिड पॉइंट निकालना है, एक्स एक्सिस के लिए हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, मिड कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर कोऑर्डिनेट निकालना। तो सेंटर कोऑर्डिनेट के लिए अगर वो एक्स एक्सिस को अगर मैं मिड पॉइंट निकाल लूं तो वो इसका सेंटर कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर क्या हो जाएगा, -6 + 12 डिवाइड बाय 2, माइनस प्लस माइनस और बड़ा साइन है प्लस का तो बचा प्लस का 2 यानी कि 3। अब y कोऑर्डिनेट की बात करूं तो y कोऑर्डिनेट 0 से -15 तक जा रहा है, यानी कि 0 से कहां तक जा रहा है, -15 तक, 0 से आ रहा है -15 तक, यानी कि -15 -0 -15 -0 डिवाइड बाय 2 तो -15 डिवाइड बाय 2 यानी कि -7.5। तो हमारे जो सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल कहां आया, सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट आए हमारे 3, -7.5, यानी कि x पे 3 और y पे 7.5। तो बेटा x पे 3 पे चलो, x पे 3 पे चलो, x पे 3 पे चलो और y पे देखो 7.5 कहां आ रहा है, तो 7.5 यहां पे लगभग यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये तो मिल गया हमें सेंटर मिल गया, हमें ये सेंटर मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने हैं 3, -7.5। तो ये मिल गया हमें, सेंटर मिल गया। अब इसके तो ये हमें मिल गया, सेंटर मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, -7.5। ठीक है, अब देखो आगे का क्वेश्चन, हमें क्या करनी है, रेक्टेंगुलर टेबल प्लेस करनी है, रेक्टेंगुलर टेबल प्लेस करनी है, रेक्टेंगुलर टेबल प्लेस करनी है। ठीक है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर टेबल 5 फीट इंटू 3 फीट टेबल एट द सेंटर। ठीक है, तो हमें एक टेबल प्लेस करनी है 5 फीट इंटू 3 फीट टेबल एट द सेंटर। अब मैंने आपको बताया था जो पहले वाली होती है वो हमारी होती है लेंथ, ये होती है हमारी विड्थ। ठीक है, इसको हम प्लेस करते हैं एक्स एक्सिस पे, इसको प्लेस करते हैं हम वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब ये क्या करनी है हमको, बिल्कुल सेंटर पे प्लेस करनी है। क्या करनी है, बिल्कुल सेंटर पे प्लेस करनी है। तो सेंटर प्लेस करने के लिए क्या करते हैं, इस प्लेस के जितना इधर रहेगा, इस पॉइंट के जितना इधर रहेगा उतना ही इधर जाना चाहिए टेबल, जितनी राइट हैंड साइड जाएगी उतनी ही लेफ्ट हैंड साइड जानी चाहिए, जितनी अपर जानी चाहिए अप साइड जानी चाहिए उतनी ही डाउन साइड जानी चाहिए, तभी तो वो सेंटर पे होगी ना। तो हम क्या करते हैं, लेंथ पता है, विड्थ पता है, लेंथ किस पे रखेंगे एक्स एक्सिस पे और विड्थ किस पे रखेंगे वाई एक्सिस पे। तो क्या करते हैं हम, लेंथ और विड्थ को हम हाफ कर लेते हैं, लेंथ और विड्थ को हम हाफ कर लेते हैं। तो लेंथ का हाफ कितना हो जाएगा 5/2 2.5 और विड्थ का हाफ कितना हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगी हमारी 1.5। ठीक है, 1.5। तो हमारी हाफ लेंथ कितनी आ गई 2.5, हमारी हाफ विड्थ कितनी आ गई 1.5। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट के लेंथ कहां रखेंगे, लेंथ आती है हमारी एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 2.5 इधर काउंट करेंगे और एक्स एक्सिस पे 2.5 इधर काउंट करेंगे। अब इसके हम कोऑर्डिनेट को थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस पॉइंट के 2.5, ये पॉइंट हमारा कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है ना सेंटर पे बिल्कुल। अब यहां से हम चलते हैं 2.5, यानी कि यहां से यहां चले तो 1 हो गया, यहां से यहां चले तो 2 हो गया, और हमें कितना करना है 2.5 यहां से, यानी कि ये आधा कॉर्नर चले तो 1, तो यहां से हम चले आधा, तो ये कॉर्नर हमारा ये बन गया। अब ऐसी 2.5 हमें इधर चलना है, तो यहां से यहां चले 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये हाफ चले तो 2.5। ठीक है, ये तो हो गई हमारी इसकी लेंथ मार्क। अब क्या करना है, हमें विड्थ बनानी है। विड्थ हमारी जाती है किस पे जाती है, विड्थ हमारी किस पे जाती है, विड्थ हमारी जाती है वाई एक्सिस पे। तो बेटा ये हाफ का था, ये बीच में हाफ का था, ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, ये हाफ का था और इससे ऊपर 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 1.5, ये हो गई हमारी 1.5। सेम नीचे की साइड जाएंगे, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा हाफ और ये हमारा 1, ये कितना हो गया 1.5, ये हमारा हो गया पूरा 3 और ये हाफ करके हो गया 1.5। अब सेम क्या करते हैं, अब इनको जोड़ते हुए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इनको जोड़ते हुए हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इनको जोड़ते हुए हम एक रेक्टेंगल
ड्रॉ कर लेते हैं। इसको जोड़ते हुए हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। बेटा इस ये कितनी हो गई हमारी 1 2 3, तो विड्थ कितनी हो गई हमारी, विड्थ कितनी थी हमारी 3, ये कितनी हो गई हाफ, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 एंड हाफ और जोड़ दो तो 5, ये हो गई हमारी पूरी 5, ये हो गई हमारी यहां से यहां तक, ये हो गई हमारी यहां से यहां तक 5, और ये हो गई हमारी यहां से यहां तक 3, और ये बन गए हमारे 4 कॉर्नर टेबल के, ये हो गए हमारे 4 कॉर्नर टेबल के। इसको हम नाम रख देते हैं स्मॉल m, स्मॉल n, स्मॉल p एंड स्मॉल q। तो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल की, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टेबल की। तो कोऑर्डिनेट टेबल के क्या हो गए, स्मॉल p, स्मॉल p पे x कितना है, x है हमारा 0.5, ये कहीं मिड में आएगा, तो x कितना है हमारा 0.5, और y कितना है -6, ठीक है। m के कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। m भी बेटा हाफ में आ रहा है, इस लाइन के हाफ में आ रहा है, तो 5 के बाद आ रहा है और 6 से पहले आ रहा है, तो x के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 5.5, और y कितना है हमारा -6। अब बात कर लेते हैं स्मॉल q की। स्मॉल q पे x कितना है, x ये भी 0 से ज्यादा और 1 से कम है, यानी कि बीच में है 0.5, और y कितना है, y है हमारा -9, ठीक है बेटा। और हमारा n की बात कर लेते हैं। n पे x कितना है, x है हमारा 5.5, और y कितना है, y है हमारा -9, ये हमारे हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। होपफुली आपको एक क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूं। बेटा सबसे पहले इसने दिया था हमको एक प्लेस ए रेक्टेंगुलर टेबल 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल, ठीक है। इस पूरे डाइनिंग एरिया हमको दे दिया था, पिछले डायग्राम में डाइनिंग रूम बता दिया था। इस डाइनिंग रूम के सेंटर पे हमको क्या है, एक डाइनिंग टेबल लगानी थी, बिल्कुल सेंटर पे एक डाइनिंग टेबल लगानी थी। तो अभी डाइनिंग टेबल छोड़ दो, सबसे पहले हमको क्या ढूंढना था, सेंटर पॉइंट ढूंढना था, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। तो सेंटर पॉइंट ढूंढना था मैं डाइनिंग रूम का। डाइनिंग रूम के लिए हम पे 2 एक्सिस थी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना था, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट ढूंढना था। उसके लिए हमने क्या करा, एक्स एक्सिस का सेंटर बना लिया, एक्स एक्सिस का सेंटर देख लिया। तो एक्स कोऑर्डिनेट का सेंटर, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर कितना हो गया, इस पूरी एक्स एक्सिस को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इसका सेंटर आ गया। अब सेम निकालना था हमें वाई एक्सिस के लिए सेंटर। तो वाई एक्सिस के लिए क्या करा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर के लिए जो हमारे डाइनिंग रूम है उसके वाई कोऑर्डिनेट निकालना था, सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। तो सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या निकालना था हमें, जो हमने हमारी वाई एक्सिस थी उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 15 डिवाइड बाई 2 7.5। तो ये क्या आ गया, ये कॉर्नर हम पे आ गया, ये पॉइंट हम पे आया था 3,7.5। ये था हम पे सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, ये था हमारा सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम, ये था हमारा सेंटर ऑफ डाइनिंग रूम। अब इसके बाद हमको क्या रखनी थी, यहाँ पे एक टेबल रखनी थी। टेबल की टोटल क्या थी, तो ये हमारी 5 फीट तो हमारी लेंथ थी और 3 फीट विड्थ थी। 5 फीट हमारी लेंथ थी और 3 फीट विड्थ थी। लेंथ किस पे आती है हमारी, एक्स एक्सिस पे, विड्थ किस पे आती है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो इस सेंटर से क्या था, बिल्कुल सेंटर पे टेबल आनी चाहिए थी। तो हमने क्या करा, इसकी सेंटर हमें पता है, तो हमने क्या करा, इसकी लेंथ और विड्थ को हाफ कर लिया। हमने इसकी लेंथ और विड्थ को हाफ कर लिया। हाफ क्यों कर लिया, ताकि जितना सेंटर से राइट हैंड साइड में इसकी लेंथ जाएगी उतनी ही लेफ्ट हैंड साइड में जानी चाहिए। तो हमें इसलिए हाफ करना पड़ा, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में रखना था। टेबल का सेंटर भी हमें यही बनाना था, तो हमने क्या करा, लेंथ और विड्थ को हाफ कर लिया। तो जितना हमने यहां से कितना बढ़ाया, इसकी हाफ लेंथ आई 2.5, तो हमने इस पॉइंट से 2.5 काउंट करे, ये यहां पे आया। सेम यहां पे 2.5 काउंट करा, ये यहां पे आया। अब विड्थ भी लेनी थी हमें, विड्थ कितनी आई, हाफ 1.5। तो सेम हमने अब इन पॉइंट से 1.5 जितना अप बढ़ गया उतना ही डाउन बढ़ गया, तो जितना अप बढ़ गया उतना ही डाउन बढ़ गया। तो 1.5 यहां से यहां तक काउंट हुआ, और ये यहां से यहां तक हुआ। सेम यहां से यहां तक काउंट हुआ और यहां से यहां तक काउंट हुआ। और हमको क्या बनाना था, हमको बनाना था रेक्टेंगल। तो हमने क्या करा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दिया, और उसको एक नाम दे दिया PMNQ। PMNQ। तो 4 फीट किसके क्या हो गए, p स्मॉल m स्मॉल n और स्मॉल q, ये हमारे हो गए 4 फीट डाइनिंग टेबल के। और उसके बाद हमने उसके कोऑर्डिनेट निकाल ली। होपफुली आपको स्टूडेंट ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आप इस तरीके के सॉल्यूशन की वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड चैप्टर एक्सरसाइज के सॉल्यूशन।